तो बहुत स्ट्रगल करने के बाद मुझे वो लाइन मिली थी, तेरी झलक अशरफी। हाँ। तो इस तरह डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी के ट्रांसलेशन को फॉलो करने में। हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट साक्षी सिंह, वाचिंग अस ऑन bollywoodlive.com। और आज हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट हैं एंड वी हैव पुष्पा 2 के लिरिसिस्ट राखीब आलम। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, टॉप तो ऑफ द सर वर्ल्ड, थैंक यू। या सर, इतने अच्छे अच्छे गाने आपने लिखे हैं और इतने ज्यादा वायरल हो रहे हैं गाने, मूवी से पहले ही गाने आ गए थे और गानों ने धूम मचा दी है। तो कैसा लग रहा है आपको इस समय? ये बहुत अच्छा लग रहा है। और पुष्पा 2 के गाने भी बहुत मशहूर हुए थे। और इस बार के जो पुष्पा 2 के गाने हैं वो भी सारे पांचों के पांचों गाने मैंने लिखे हैं। और सारे गाने लोगों ने पसंद किया। इसके लिए भारत की जनता और पूरी दुनिया की जनता से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक ओके। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आपने पुष्पा 1 के भी गाने लिखे हैं, पुष्पा 2 के भी लिखे हैं, तो क्या कोई आपके साथ कुछ ऐसा चैलेंज आया था गाने लिखने में, या जब आप लिख रहे थे तो कुछ ऐसे आपको डिफिकल्टीज हुई हो उस समय? यू। हाँ, जब मैं सिरवली लिख रहा था हम्म। तो उस गाने के जो तेलुगु लिरिक्स थे तो उसके मीनिंग ये थे कि तुम्हारा चेहरा जो है वो 24 कैरेट गोल्ड की जैसा है, ऐसा कुछ हम्म। था। हम्म। तो मैं तेरी झलक या मैं तेरा चेहरा सोने के जैसा है या तेरा चेहरा ऐसा है। हम्म। तो बहुत स्ट्रगल करने के बाद मुझे वो लाइन मिली थी, तेरी झलक अशरफी। तो मुझे अच्छा। उस, हाँ, पहली दो चार लाइन लिखने में मुझे काफी वक्त लगा था। हम्म। मैं 2-3 दिन इसके लिए वक्त लिया था। और फिर इस तरह से ये अ, अ, बन के आया ये गाना। ओके। पुष्पा 2 या पुष्पा 1 का कोई ऐसा गाना जो आपको पर्सनली बहुत पसंद है, आपको लगता है कि नहीं यार, ये सॉन्ग तो बहुत अच्छा लिखा गया है या बहुत अच्छा निकल करके आया है? अब सिरवल्ली ही है जो मुझे भी बहुत पसंद है, लोगों को भी बहुत पसंद है। और पुष्पा 2 में अगर देखा जाए तो अंगारों सा जो गाना है, वो बहुत। जो श्रेया जी ने गाए, हाँ, हम्म। वो मुझे बहुत पसंद है। ओके। तो सर, जब आप गाना लिख रहे थे तो क्या आपके दिमाग में कोई ऐसी डिफिकल्टी थी कि इसको कनेक्ट कैसे किया जाएगा ऑडियंस से? क्या ऑडियंस, देखिए तेलुगु फैंस जो थे उनका तो डिफरेंट जोनरा है पूरा का पूरा, पर जो हमारी हिंदी जो ऑडियंस है, आपको क्या डिफिकल्टी हुई थी कि अगर मैं लिख लूंगा तो क्या उस तरह से कनेक्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या रिजल्ट आएगा? कोई टेंशन थी दिमाग में आपके? और मुझे ये गाना जो फीलिंग्स गाना जो है, हम्म। जो जावेद जी ने गाया है, तो उसके जो था उसमें तेलुगु का था कि 3 बजे एक बार, 6 बजे एक बार, हम्म। और पौने 10 बजे एक बार मुझे होती हम्म। है फीलिंग। हम्म। और मैं सोऊं तो, मैं जागूं तो होती है फीलिंग। हम्म। तो उसमें वो सारी करके है, वो सारी मतलब एक बार। हम्म। हम्म। अब मैं इसको कुछ अलग अंदाज से लिखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं जान रहा था कि मैं अगर एग्जैक्टली ऐसे ट्रांसलेट करके अगर लिखूं तो ये मीटर को सेटिस्फाई करना और सारे चीजों को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है। तो हम्म। मैं एक अलग अंदाज में लिख रहा था, लेकिन फिर मुझे कहा गया कि नहीं नहीं, आपको जो उसका फॉर्मेट है, हम्म। क्योंकि हर एक लाइन के साथ एक शॉट है, हम्म। तो आपको उसको फॉलो करते हुए लिखना है। तो वो एक बार अब जागो तो एक बार, तो एक बार, तो एक बार, तो एक बार, हम्म। सारी लाइनें में आप, ये जो है ये है आपका, तो एक हम्म। बार, तो एक बार। तो हम्म। मुझे लिखने का सिर्फ मौका, मतलब मुझे फ्रीडम क्या मिला, जागू, सो, हम्म। यही मुझे लिखना था। तो एक बार, हम्म। तो एक बार सब में है। अच्छा। और तो एक बार, तो एक बार वो तेलुगु का ट्रांसलेशन है। हाँ। हाँ। तो इस तरह डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी कि ट्रांसलेशन को फॉलो करने में। और इसको को बहुत बहुत मुश्किल हुआ इस, मतलब इस गाने को लिखने में बहुत जद्दोजहद से गुजरना पड़ा मुझे इस गाने को लिखने में, क्योंकि एग्जैक्टली। मुझे कोई एक्सप्रेस ही नहीं था कुछ लिखने के लिए। सर, एनी बाय चांस आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? मैं हिंदी जानता हूँ, हम्म। और बंगाली भी थोड़ी बहुत जानता हूँ, तमिल जानता हूँ, क्योंकि मैं चेन्नई में 20 साल रहा है। तो मैं तमिल अच्छी तरह हम्म। और समझ सकता हूँ। हम्म। और भोजपुरी भी जानता हूँ, क्योंकि हम्म। मैं बिहार और झारखंड से बिलोंग करता हूँ। तो हाँ, ओके। भोजपुरी भी आती है मुझे। हम्म।
सर उसके बारे में कुछ बताइए कि स्लम डॉग मिलियनेयर को तो अवार्ड भी मिला है। तो जो रिंगा रिंगा आपने गाना लिखा है वो हम सबने सुना है और हम सबकी प्लेलिस्ट में है अभी भी, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है। तो वो कैसे लिखा आपने, किस तरह से उसका पूरा आइडिया आया आपको, आपको क्यों लगा कि वो गाना बहुत चल जाएगा, या लिखना क्या स्पेशल हुआ उसमें, कितनी मेहनत वो लगी गाना आपको? एक्चुअली रहमान साहब ने मुझे एक दिन, उन्होंने रात में करीब करीब 10 बजे उन्होंने कॉल किया और कहा कि स्टूडियो थोड़ा सा आओ, एक गाना करने का है। हम्म। और मैं जब स्टूडियो गया तो उनके जो इंजीनियर थे उन्होंने कहा कि रहमान साहब अभी तो लंदन में है, लेकिन अभी जूम में वो आएंगे तो आपको बताएंगे गाना का क्या है। फिर वो जूम में ऑनलाइन हुए और मुझे ट्रैक भेजा और कहा कि हम लोग एक गाना कर रहे हैं जो चोली के पीछे के जैसा गाना हो। लिटरली उन्होंने कहा हाँ कि हाँ। चोली के पीछे के जैसा गाना बनाना है। हम्म। तो उन्होंने जो ट्रैक भेजा उनको मैं सुना, उसके बाद वो लिखना शुरू किया। तो रात करीब करीब 12 बजे, 12:30 बजे मैं शुरू किया, तो एक वर्सन मैंने लिखा। हम्म। तो उनको अच्छा लगा, फिर बोला कि कुछ और बेटर ट्राई कर सकते हो क्या। तो हम्म। मैं फिर एक और जो फाइनल वर्सन है हम्म। वो लिखा और उनको पसंद आया। फिर हम्म। उन्होंने कहा कि अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock 7 o'clock तुम्हारा फ्लाइट है तो तुम बॉम्बे जाए। तब मैं चेन्नई में था। अच्छा अच्छा। तो हम्म। उन्होंने, हाँ तब मैं चेन्नई में रहता था। तो फिर मैं 7 o'clock मैं वापस एयरपोर्ट आके फिर बॉम्बे आया, आके यहाँ पे इला जी और हम्म। अलका जी को रिकॉर्ड करके उनको भेजा गया। तो इस तरह से वो गाना हुआ। तो मेरे को 3-4 घंटे मिले वो गाने को लिखने के लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सॉन्ग है और पूरी मूवी ही बहुत अच्छी थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने देखिए अरिजीत सिंह के लिए गाना लिखा है, उन्होंने गाया भी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको किसी एक ऐसे सिंगर के लिए गाना लिखना है जो आपको बहुत पसंद है, तो वो कौन से सिंगर होंगे जिनके लिए आप गाना लिखना चाहोगे? किसी एक सिंगर। किसी एक या दो, जो भी आपको पसंद है। तो मुझे दो बहुत पसंद हैं, एक तो अरिजीत साहब और दूसरा आतिफ साहब। अच्छा, आतिफ जी के लिए भी आप गाना जी। लिखना कोई चाहेंगे? जी। और उनके लिए मैंने एक गाना लिया, उन्होंने गाया भी है एक गाना मेरे लिए। थैंक यू सो मच, आप आए और आपने बॉलीवुड में भी इतने अच्छे गाने लिखे हैं। आपने पुष्पा टू के तो बहुत ही अच्छे गाने लिखे हैं, हम सब फैन हैं उसके। तो धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और आपने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया। और ऐसे ही बस आप अच्छे अच्छे गाने लिखते रहिएगा, और हम सब बहुत फैन हैं। तो धन्यवाद सर। थैंक यू, शुक्रिया।